Now class, we will take another topic, how participants saw the movement. Now we're talking about the civil disobedience movement, and in that we have seen like the Irwin Pact and that is Salmon Commission and that was Salt March. Now how this movement was seen by the participants, मतलब किन किन लोगों ने participate करा और कौन लोग इससे हट भी गए, we will discuss this all these things. So let us now took the different social groups that participated in civil disobedience movement and why did they join the movement and what are their ideals. So what did Swaraj mean to them? इनका मतलब क्या था स्वराज इनके लिए? In the countryside, rich peasants communities like the Patidars of Gujarat and the Jat of the Uttar Pradesh were active in this movement. Being producers of commercial crop, they were very hard hit by the trade depression of falling prices. मतलब एक तरीके के अच्छे खासे लोग ये थे और उसके बाद इनको काफ़ी मतलब जब इनकी कीमतें बहुत गिरी फसलों की तो इनको काफ़ी कुछ सहना पड़ा. एज देयर कैश इनकम डिसअपियर, पैसा तो बिल्कुल ख़त्म हो गया. दे फाउंड इम्पॉसिबल टू पे द गवर्नमेंट रिवेन्यू. Demand and the refusal of the government to reduce the revenue demand led to the widespread resentment. और उसके बाद गवर्नमेंट ने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी इनके कुछ भी इनको कंपनसेट करने से मना कर दिया और ना ही इन्होंने रिवेन्यू कम करा. So these peasants became the enthusiastic supporters of civil disobedience movement, organizing the communities at that time, facing the reluctant member to participate and boycott the program. तो ऐसे ही सब कुछ करते हुए ये लोग इसके फॉलोवर्स बन गए. सिविल डिसोबीडियंस को काफ़ी सपोर्ट किया, बायोकॉट प्रोग्राम्स को फॉलो करना शुरू कर दिया, उनमें पार्टिसिपेट किया. फॉर देम द फाइट ऑफ स्वराज वाज अ स्ट्रगल एंड हाई रिवेन्यूज़. उनके लिए मतलब था कि उनके जो हाई रिवेन्यूज़ हैं वो कम कर दिए जाएँ. बट दे वर डीपली डिसअपॉइंटेड व्हेन द मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ. जब गांधी जी ने इस मूवमेंट को 1931 में ख़त्म किया, जो कि सारा इवेंट हम पढ़ चुके हैं, तो वहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है कि revenue rates being revised. So when the movement was restarted in 1932, many of them refused to participate. क्योंकि पहले लोग बड़े enthusiastically participate करने के लिए आए, बाद में वो नहीं रहे. क्यों? क्योंकि जो शायद पहले था वो बाद में नहीं रही होंगी situation. Now next segment, that is poorer peasantry were not just interested in the lowering of the revenue demanded. अब क्या था, यहाँ जो गरीब किसान थे उनका भी क्या था कि जो आपके मतलब उन पर जो लगान लगा है वो भी कम होना चाहिए. भाई जब बड़े पीजेंट्स का होगा तो इनका भी होना चाहिए ना. लेकिन ये किसके लिए गलत था? रिच के लिए गलत था. सो मैनी ऑफ देम वर स्मॉल टेनेंट्स कल्टिवेटिंग द लैंड एंड हैड एंटर्ड द लैंडलॉर्ड्स rented from the landlords. As the depression continued and cash incomes dwindled, स्मॉल टीनेंट्स फाउंड इट्स डिफ़िकल्ट टू पे देयर रेंट. तो उनको भी ये प्रॉब्लम आ रही थी जो कि बड़े फार्मर्स को आ रही थी. दे वांटेड टू रीपे द रेंट एंड लैंडलॉर्ड्स टू बी रिमीटेड एंड दे जॉइंट अ वैरायटी ऑफ रेडिकल मूवमेंट्स. तो उन्होंने भी काफ़ी मूवमेंट्स को ज्वाइन कर लिया, ऑफन led by the socialist and communist and apprehensive to raising the issues might respect rich farmer landlords. Congress was unwilling to support no rent campaign in most of the places. तो ज़्यादातर कांग्रेस ने इस चीज़ को सपोर्ट करा कि रेंट लिया ही ना जाए. ठीक है, वेदर टू द रिच और पुअर वन. सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पुअर पीजेंट्स एंड कांग्रेस रिमेन अनसर्टेन. तो उनके साथ उनकी जो रिलेशनशिप है वो ना तो रिच के साथ सही रही, क्योंकि अब रिच के साथ फेवरफुल अगर करते हैं, कोई भी फेवर करते हैं तो वो पुअर को मतलब हरास करेगा. अगर पुअर के साथ करते हैं तो रिच को. सो व्हाट अबाउट द बिजनेसमैन क्लास? व्हेन वी प्रोसीड टू द थर्ड सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, हाउ डिड दे रिलेट टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? एंड इंडियन मर्चेंट्स वर इंडस्ट्रीज हैड मेड ह्यूज प्रॉफिट्स टू बिकम powerful. So keen on expanding their business, they were now reacted against colonial policies and restricted business activities, and they wanted protection against import of the foreign goods and the rupees sterling foreign exchange ratio that would discourage the imports.
अब यहाँ पर कुछ पॉलिसी गवर्नमेंट की भी थी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर जो टैक्सेशन था उससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये लोग चाहते थे कि इंपोर्ट पर जो ड्यूटीज़ हैं वो आपकी कम कर दी जाए और एक्सपोर्ट पर ज़्यादा कर दी जाए। तो इसी से क्या हुआ, टू ऑर्गेनाइज द बिजनेस इंटरेस्ट एंड दे फॉर्म द इंडियन इंडस्ट्रियल कमर्शियल कांग्रेस इन 1920s एंड फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जो फिकी जिसको बोलते हैं, 1927 में इसका ऑर्गेनाइजेशन किया गया। led by the prominent industrial like the Purushottam Das Thakur Das or G.D. Birla, and industrialist attack uh, colonial control over the Indian economy and supported the civil disobedience movement when it was first launched, and they gave financial assistance and refused to buy the sell import goods. So most of businessmen came to see Swaraj as the time when the colonial restrictions on business would no longer exist and trade industries would flourish without the constraint. But after the failure of Round Table Conference, business groups were no longer uniformly enthusiastic and they were apprehensive of the spread of the militant activities and worried about the prolonged disruption and business as well as growing influence on socialism amongst the younger member of the Congress. अब यहाँ पर क्या होता है कि कितनों ने जो था मतलब इसको फाइनेंस सपोर्ट भी किया। ज़्यादातर बिजनेसमैन जो थे वो स्वराज को ही एक तरीके से देखते थे और जो कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शन थी बिज़नेस पे वो ज़्यादा दिन तक नहीं रही, ठीक है। उससे जिससे क्या हुआ, बिज़नेस क्लास के लिए एक तरीके से यूनिफॉर्मली वो एंथुसियास्टिक थे और देवर मतलब इसमें हम कह सकते हैं कि स्प्रेड ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटीज़ भी थोड़े यहाँ पर कुछ शुरू हुई एंड जिसको कि हरास किया, काफ़ी फ़र्क पड़ा। द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिज्म अमंग्स द यंगर मेंबर ऑफ द कांग्रेस। तो यहाँ पर एक नया चीज़ शुरू हो जाता है जो कि यहाँ पर हम राइट्स भी देखेंगे। तो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट in a large number except in Nagpur region as the industrial came close to longer Congress workers stayed aloof। तो वो जो थे इंडस्ट्रियलिस्ट वो पहले जो उनके साथ थे कांग्रेस के साथ और हुए, लेकिन वर्कर्स जो थे वो बिल्कुल अलग थे। क्यों? बट despite of that some workers did participate and civil disobedience movement, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो लड़ना ही चाहते थे। selectively adopting some of the ideas गांधी जी प्रोग्राम लाइक बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स और साथ साथ उनकी दी हुई टोपी पहनना या फिर मूवमेंट जो थे लॉ वेजेस के अगेंस्ट थे। तो इसमें जो थे पुअर वर्कर्स तो हमेशा साथ में रहे। there were strikes by the railways worker 1930s, dock workers 1932, 1930s, thousands of workers Chota Nagpur tin mines were Gandhiji's caps participated in protest of rallies and boycott the campaigns, but the Congress was reluctant to include workers and demands as part of its program of struggle, and it felt that would alienate industrialists and divided anti-imperial forces. So another important feature of civil disobedience was that large-scale participants were women. During that salt march, thousands of women came out to listen him, ठीक है। मतलब अब यहाँ पर वुमेन का भी रोल है जो कि अपना घर का चूल्हा चौका छोड़कर यहाँ पर गांधी जी के को सपोर्ट करने के लिए आई थी, लेकिन गांधी जी ने उनको मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो ये चाहते थे कि ये जो काम है ये वुमेन का नहीं है, ठीक है। वुमेन कहाँ अच्छी लगती हैं? घर में ही रहे वो, ठीक है। तो पिकेटेड अ फॉरेन और कितनों ने इसमें साथ भी दिया। मैनी वर जेल एंड इन अर्बन एरियाज द वुमेन वर फ्रॉम हाई कास्ट फैमिलीज, रूरल एरियाज दे फ्रॉम द रिच पीजेंट्स हाउस होल्ड एंड मूव्ड बाय गांधी जी कॉल एंड दे बिगेन टू सी सर्विस टू द नेशन एज अ स्केयर्स ड्यूटी ऑफ वुमेन। तो उन्होंने यही कहा कि ये जो वुमेन का जो ड्यूटी है वो क्या है, वो घर में रहने का ही है। येट इंक्रीज द पब्लिक रोल necessarily meant radical change and the position of women visualized।
Gandhiji convinced that it was the duty of women to look after the home and hearth and be the good mothers and good wives. And for a long time, the Congress was reluctant to allow the women hold any position, authority within the organization, and it was keen only of their symbolic presence. ठीक है, वहाँ पर उनकी केवल प्रेजेंस ही दिखाई दी। तो इसमें इतना ही करते हैं। नेक्स्ट में हम देखेंगे लिमिट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस।